दोस्तों नमस्कार, मैं विनय कुमार यादव, प्राउड फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑन पैसिव एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि पिछले 1 से 1.5 महीने से कुछ लोगों का, सबका नहीं, कुछ लोगों का इकोसिस्टम का माई सब्सक्रिप्शन का जो टैब है वो ओपन नहीं हो रहा था। तो कल शाम से ये ओपन होना स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी लोग जा करके इस टैब को ओके करके ज़रूर देखें और आप उसमें देख पाएंगे कि आप को जो एक्सटेंशन मिला है 3, पहला 1 महीने का, दूसरा 1 महीने का और तीसरा जो 10 दिन का, जिनकी पैकेज की डेट एंड हो चुकी है, उन सभी आईडीज़ में 10 दिन का एक्सटेंशन हो चुका है। तो आप लोग जाएं और इसे ज़रूर देखें। दूसरी चीज़ ये है कि आज लास्ट डेट है किसकी, वो कनेक्ट सब्सक्राइब करने की, पैकेज बाय करने की। आज 31 तारीख है, लेकिन ये ईस्टर्न अमेरिकन टाइम के हिसाब से होगा और ये टाइम होगी कल सुबह तक की। कल सुबह तक ये टाइम रहेगी। तो जिन लोगों ने अपना पैकेज अभी बाय नहीं किया है वो जा सकते हैं और अपना पैकेज बाय कर सकते हैं। हो सकता है कि क्रिप्टो से ऑप्शन 2-3 दिन तक और रहे वहाँ पे। कार्ड से तो ख़त्म हो जाएगा कल सुबह तक, लेकिन क्रिप्टो से ये ऑप्शन जो हमें लगता है कि वो रहना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि तमाम तरह से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी का पेमेंट आया है। तो आप इसके लिए ना परेशान हो। अगर पेमेंट आएगा तो ये सूचना ज़रूर मिलेगी और जैसे ही ये चीज़ें सूचना मिलेंगी तो आप सभी लोगों को ये सूचना दे दी जाएगी। क्योंकि इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, चीज़ें होती हैं और जब हो जाती हैं तभी ये सूचना दी जाती है। मैं भी शायद किसी को रिसीव भी हुआ हो, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बैक ऑफिस में कोई ना कोई लीडर इसके बारे में ज़रूर पोस्ट करेंगे या ज़रूर कुछ कहेंगे। तो आप इसके लिए एकदम परेशान ना हो। जिन लोगों ने भी अपना पेमेंट लगाया है वो पेमेंट उनका ही है और उन्हें रिसीव भी होगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। टी हब के बारे में ज़्यादातर लोग परेशान हैं। तो टी हब के बारे में आप इतना जान लीजिए कि जब हमारे सीईओ ये कहा करते थे कि टारगेटेड ट्रैफिक हम आपको देंगे, तो बस आप इतना समझिए कि उस लिस्ट को जो आप देखेंगे, टी हब की लिस्ट को, तो तमाम ऐसी कंपनियां उसमें हैं जिनका नाम आप शायद बहुत पहले से जानते हैं। तो आप जान लीजिए क्या होने क्या जा रहा है। तो जब ट्रैफिक की बात वो करते थे कि टारगेटेड ट्रैफिक ऑलरेडी है हमारे पास या हम देंगे आप सभी लोगों को, खासकर ज़ीरो फाउंडिंग मेंबर जो ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आप लोगों को ट्रैफिक देने का ही एक ये कदम है। जो आप सोचते थे कि कहाँ से ट्रैफिक आएगी, कैसे दी जाएगी, कैसे मिलेगी, तो आप सोच लीजिए कि हमारे जो भी ये समझौते होंगे, तो ये समझौते का मुख्य उद्देश्य, इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि हमारे जो ज़ीरो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ दिया जा सके। और उसी रूप में बढ़ाया हुआ कंपनी का ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसकी हम सभी लोग सराहना करते हैं और करनी भी चाहिए। और आज हमारा 360 भी है, तो हमेशा की तरह हो सकता है कि हमारे सीईओ श्रीमान एस मुफर्रा जी उसमें ज़रूर आवें, क्योंकि इस समय लगभग वो हर 360 में आ ही रहे हैं। तो अभी तक तो 360 की लिंक बैक ऑफिस में नहीं आई है, लेकिन आप लोग टाइम टू टाइम बैक ऑफिस जा करके वहाँ विज़िट करिए और देखते रहिए क्या लिंक आती है। और अगर एस सर आ जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका जवाब शायद वही दे सकते हैं। कि जैसे लोग परेशान हैं कि ट्रैफिक मिलनी है तो कब से मिलनी है या कितनी कितनी मिलनी है, तो एस सर ने सिर्फ यही चीज़ कहा था कि हमने ट्रैफिक का कैलकुलेशन कर लिया है। अब वो इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चीज़ें हो जाने के बाद ही वो सूचित करेंगे। क्योंकि पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि उन्होंने कुछ टाइमलाइन दी, तो आप जानते हैं कि आईटी सेक्टर में टाइमलाइन देना ही ठीक नहीं बात है। और अगर टाइम मिली भी तो टाइम पे वो चीज़ हुई नहीं, आगे पीछे हुई, तो लोगों में एक पैनिक की सिचुएशन इससे क्रिएट हुई कि सीईओ साहब की कही हुई बातें भी नहीं हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, इसलिए एस सर ने अपनी स्टडीज़ को बदल दिया है और अब वो नहीं चाहते कि कुछ ऐसा वो बोले जिसकी वजह से कुछ और पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो। तो अब वो चीज़ों को हो जाने के बाद ही आपको बताएंगे। तो इसी क्रम में वो आज हो सकता है आ सकते हैं, ऐसा कंफर्म नहीं है। बैक ऑफिस आप देखते रहिए, अगर उनको आना होगा तो वहाँ वो ज़रूर पोस्ट होगा, मेंशन होगा, या कभी कभी वो अचानक भी आ जाते हैं। तो इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें। और चीज़ें बहुत तेज़ी से अब हो रही हैं
और आप अपना प्रॉपर रोज इकोसिस्टम कम से कम दिन में 4 से 5 बार जरूर ओपन करिए। जब 4 से 5 बार आप ओपन करेंगे तो आपको होगा ये कि आपको आदत बनेगी, और जब आदत बनेगी तो ये अच्छी वाली आदत है, ये बुरी आदत नहीं है। वैसे भी आप दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, तो आप अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, और अपने बिजनेस को हमेशा बार बार जाइए, बैक ऑफिस देखिए, अपडेट के सेक्शन में जाइए, वेबिनार के सेक्शन में जाइए, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लीजिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जानकारी आपको होगी, और आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना उतना ही ज़रूरी है, जब सीखेंगे आप तभी जानेंगे। बताने से, समझाने से शायद आप सीखें, प्रैक्टिकली जब आप करेंगे उन चीज़ों को, डरिए मत, उसमें कुछ नहीं होगा। आप एक बिल्कुल ना डरिए, आप जाइए, अपना इकोसिस्टम लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद जाइए, वहाँ देखिए क्या क्या हो रहा है, हर टैब को ओपन करिए, फिर बंद करिए, ओपन करिए, देखिए, फिर दूसरे टैब में जाइए। तो ऐसा आप बार बार करें। मेरा विचार है कि दिन में कम से कम 4 से 5 बार आप ज़रूर ऐसा करें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ। हमेशा की तरह मैं आपको जो भी अपडेट होगी वो देता रहूँगा। अगर मेरे द्वारा बताई हुई बातें आपको अच्छी लगती हों तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय अनपैसिव। धन्यवाद।